मैं बोल ही गया। मैं एक एक करके बताऊं। IDBI, और इसमें देखिए सरकार ने कहा कि विनिवेश का जो है एक बहुत ही प्रैग्मेटिक टारगेट होना चाहिए 65,000 करोड़ का, तो अब उस तरफ तेज़ी बढ़े। लेकिन ये एक अलग कहानी छोड़ दें तो सरकार का जो इरादा है प्राइवेटाइजेशन करना उन सब का, तो कल तुहिन कांता पांडे जी ने ये बात कही है कि हम लोग चाहते हैं कि IDBI जल्दी से जल्दी जो है प्राइवेटाइज हो, और इसी फाइनेंशियल ईयर में उनका करने का इरादा है कि 31 मार्च से पहले इसको करें। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन से ये मामला चल रहा है, तो उनको इसका फ़ायदा हो सकता है और स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि अब बहुत दिन रह नहीं गए, कितना 40-50 दिन का मामला है। टाटा स्टील मेरा स्टॉक जो है वो रेड में ट्रेड करना चाहिए। दरअसल इसकी एक खबर जो ये निकल के आ रही है कि हॉलैंड में इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ है कि पोल्यूशन बहुत क्रिएट कर रहे हैं ये, और उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ा सा स्टॉक पे प्रेशर बनाता है। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं और स्टॉक भी चलता रहता है, लेकिन फॉरेन में जब इस तरह के केसेस होते हैं तो एक हैंगओवर बन जाता है। नतीजा क्या होगा किसी को नहीं मालूम, वो जांच के बाद पता चलेगा, ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के दबाव बनते हैं। और इस वक्त पोल्यूशन जो है बहुत सीरियस इशू दुनिया में देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे थोड़ा सा एक प्रेशर रह सकता है। तीसरा स्टॉक है डाबर। डाबर के नतीजे आप देखेंगे तो एकदम इनलाइन है। 500 करोड़ का इन्होंने मुनाफा रखा है, 501 करोड़ का हमारा अनुमान था। रेवेन्यू इनके 2942 करोड़ आए हैं, एग्जैक्टली इतना ही लगभग अनुमान था। एबिटा में भी 627-620, तो एकदम इनलाइन नतीजे हैं। लेकिन वॉल्यूम इनका सिर्फ 2% आया है, जबकि अनुमान था कि 4 से 6% आना चाहिए। वॉल्यूम इतना तेज़ गिरावट के बावजूद मुझे लगता है ग्रीन में इसलिए ट्रेड करेगा क्योंकि जो पिछली बार के जो वॉल्यूम थे उसमें कुछ 1 या 2 प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा हाइप था, इस वजह से ओवरऑल जो है वो काफ़ी ऊपर दिख रहा था। अगर उसको हटा दें तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम में भी है, तो हमें नहीं लगता कि डाबर में इस चीज़ को लेकर प्रेशर होगा कि रिजल्ट्स इन लाइन है। HDFC कल भी टीम में शामिल था और हमें लगता है आज भी शामिल हमने इसमें किया है, क्योंकि नतीजों के बाद से इसमें मोमेंटम बनेगा और ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी हमें यहाँ बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नतीजे भी बेटर थे और होम बायर का जो सेगमेंट है उसमें किसी भी आप बैंक से बात करिए तो वो लोग ये अभी बता रहे हैं कि साल भर से जो मोमेंटम चल रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि होम लोन लेना लोगों ने बंद कर दिया, ये कम हो गए हैं। तो HDFC को इसलिए रडार पे रखें। पांचवा स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। इनके आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो प्रॉफिट 10% कमज़ोर हुआ है, रेवेन्यू में 3% की गिरावट है, एबिटा भी उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। और दूसरा इनका जो मार्जिन है वो भी है थोड़ा सा, मतलब पोल के मुताबिक जो है एग्जैक्टली 22% के आसपास आया है, जबकि पहले 29% था। तो नंबर इन लाइन मैं कह रहा हूँ, और ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से ये पलटता हुआ मैं देख सकता हूँ, तो ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। और छठवां स्टॉक है ब्लू स्टार का। यहाँ पे नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आमदनी में करीब 34% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली, 1506 करोड़ आया है, और एबिटा लेवल पे 13% की ग्रोथ के साथ 90 करोड़ आया है। मुनाफा भी 30% बढ़ा, हालांकि मार्जिन 1% कम है अनुमान से एब्सोल्यूट टर्म में। तो चूंकि मार्केट शेयर इन्होंने मेंटेन रखा है, उस दौर में जब थोड़ी दिक्कत थी, तो मुझे लगता है कि ये बाजार को पसंद आना चाहिए कि नंबर इन्होंने मेंटेन रखे और थोड़ा सा मार्जिन पे हट लिया है, लेकिन आगे जाके ये कवर अप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार में भी एक ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। चलिए 6 के 6 स्टॉक हमारे भी हो गए, एक फटाफट ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे अगले 4 स्टॉक्स।